हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहाँ जाने के लिए लोग मचल जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अपने देश में ये सब नहीं कर पाते, वहीं वो लोग इस देश में जाकर खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। चल 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 चल। अब रुक तो जाओ भाई, पहले जान तो लो इस देश के बारे में, इस देश की करेंसी, इस देश के रीति रिवाज और यहाँ की लड़कियाँ। जी हाँ, इस देश की लड़कियां कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं। आपको बता दें कि इस देश में गलती से भी किसी व्यक्ति ने बिना अंडरवियर पहने घर से निकल जाए तो आय हाय हाय, समझ जाइए आपका काम खल्लास, यानी आपका तो जेल जाना तय है। और इंडियन पर्यटकों के लिए खुशी की बात तो यह है कि इस देश ने इंडियन लोगों के लिए फ्री वीजा कर दिया है, यानी भैया आप फ्री में घूम सकते हैं थाईलैंड, जिससे आप यहाँ की खूबसूरती का जम के मजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि थाईलैंड है। तो चलिए आज के सफर पर हम चलते हैं थाईलैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास है, जबकि ये कंट्री कुल मिलाकर 5,08,890 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। देश के 51% लोग शहर में रहते हैं और बाकी 49% लोग गांव में रहते हैं। आपको बता दें कि ये देश आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, तभी तो इस देश को लैंड ऑफ द फ्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक है। ये इतनी खूबसूरत है, अगर आप यहाँ चले गए तो आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। इसकी वजह है यहाँ की सुंदरता, जो आपको अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता होगा, वो ये है कि बैंकॉक शहर का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, इस शहर का इतना बड़ा नाम है कि जब तक आप इसका नाम पढ़ोगे तब तक तो आप बैंकॉक घूमकर घर भी पहुंच जाओगे। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखा आपने, इतना बड़ा नाम कोई कैसे ले सकता है, और वो भी शहर का। भाई मैं तो नहीं ले सकता। अच्छा है कि इसका नाम बैंकॉक है, नहीं तो भाई साहब हालत खराब हो जाती। आपको बता दें कि बैंकॉक की पॉपुलेशन करीब 70 लाख के आसपास है, यानी 10% देश की पॉपुलेशन यहीं रहती है। जब बैंकॉक की बात चल ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि ये बहुत गर्म शहर है। इसलिए भैया आप जब भी शहर घूमने जाएं तो आप अपने फुल इंतजाम के साथ जाएं। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपके पास छाता जरूर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ समुद्र होता है तो बेशक वहाँ गर्मी भी जरूर होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश की लैंग्वेज की। थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा थाई है, जो थाईलैंड की आम बोलचाल है। और इसी के साथ ही अगर इस देश की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी थाई बात है। ये कितना अजीब नाम है ना, पर क्या फर्क पड़ता है, इंसान को तो बस पैसा चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और किसी के साथ भी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जब कोई टूरिस्ट घूमने जाते हैं और किसी कारणवश किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो यहाँ के लोग बेझिझक खूब मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिस्ट उनकी अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम हैं। और यही वजह है यहाँ का टूरिज्म बहुत डेवलप हो चुका है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, और हाँ, हनीमून मनाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग यहीं आते हैं। क्या दोस्तों, आपको पता है कि थाईलैंड में सबसे ज़्यादा लोग क्यों घूमने आते हैं? इसका मेन रीजन है यहाँ की नाइट लाइफ। जी हाँ, आपने थाईलैंड की नाइट लाइफ के बारे में तो बहुत सुना होगा, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आकर मजे भी लिए होंगे। आपको बता दें, यहाँ की नाइट लाइफ लोगों के लिए पूरी रात खुली रहती है। खैर, ये तो एक ही शहर की नाइट लाइफ है। आप थाईलैंड के किसी भी शहर की नाइट लाइफ में चले जाइए, यहाँ की नाइट लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। दोस्तों, पटाया शहर भी आपने सुना होगा, ये क्या किसी मामले में कम है? यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो भैया ये देश सेक्स फ्री देश है। आप पटाया शहर या थाईलैंड के किसी भी शहर में चले जाइए, यहाँ की लड़कियाँ वेश्यावृत्ति के लिए सड़कों पर खड़ी मिल जाएंगी। यानी भैया यहाँ पर खुल्लम खुल्ला चलता है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इस देश की लड़कियाँ इसे अपने काम के रूप में इस्तेमाल करती हैं।
यानी यही इनका काम होता है। दोस्तों हर देश में अपने अपने कायदे कानून अलग अलग होते हैं, पर भैया ये देश कुछ अलग ही नशे करके बैठा है, जिसे जानने के बाद आप भी देखते रह जाओगे। थाईलैंड में कोई भी व्यक्ति बिना अंडरवियर पहने घर से निकलता है तो समझ जाइए उसका काम तमाम। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कैसे पकड़ सकता है कि मैंने चड्डी पहनी है या नहीं पहनी है। तो आपको साफ शब्दों में बता दूं कि यहाँ हर जगह स्पेशल कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से पुलिस बिना अंडरवियर पहने लोगों को पकड़ लेती है और सजा भी दी जाती है। अगर आप इस देश में जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि एक्स्ट्रा अंडरवियर जरूर रख लें, और नहीं लेकर गए हैं तो खरीद लें और इसके बाद पहन जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर कैमरे भैया हर जगह लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोग अपने किंग की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि जहाँ भी उनकी फोटो देखते हैं वहीं सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों एक बात जो आपने आजकल हर एटीएम मशीन पर नोट करी होगी कि जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो मशीन के द्वारा पहले आपको काट दिया जाता है, फिर उसके बाद में पैसा। इस देश में कुछ अलग ही होता है बॉस। यहाँ पर पहले पैसा दिया जाता है, फिर बाद में आपका कार्ड। शायद यही वजह है कि टूरिस्ट लोग कई बार तो अपना कार्ड लेना भूल जाते हैं। इसलिए आप थाईलैंड जाओ तो ये बात जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इंडियन पर्यटकों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब आप फ्री में थाईलैंड घूम सकते हैं। इंडियंस बिना किसी वीजा के थाईलैंड का सफ़र मई महीने तक कर सकते हैं। ये सुविधा थाईलैंड में टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों यही मौका है फ्री में घूमने का, इस खूबसूरत सफ़र पर जाने का। जब थाईलैंड देश की बात चल ही रही है तो ये बात भी बता देता हूँ कि आप थाईलैंड कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली के एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी, जो कि थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक है। जैसे ही आप थाईलैंड पहुंच जाओगे तो यहाँ का नज़ारा वाकई में देखते ही रह जाओगे। और थाईलैंड के पॉपुलर प्लेस आय हाय हाय क्या ही खूबसूरत हैं। कभी आप थाईलैंड घूमने जाएं तो इन शहरों में घूमना बिल्कुल न भूलें। नंबर 1 खाओ याई नेशनल पार्क। ये थाईलैंड का तीसरा सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ आपको एशियाई हाथी और काले भालू जैसे बहुत सारे वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। इस नेशनल पार्क में डायनासोर के पैरों के निशान भी पर्यटकों के लिए आकर्षित करते हैं। नंबर 2 फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट एक तरह का जलीय बाजार है, जहां आप छोटी सी नाव में बैठकर यहां के बाजारों से खरीदी कर सकते हैं। जलीय बाजार आपको थाई संस्कृति से परिचित कराता है। यहाँ पर आप थाई बोस्किंग का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।